यह कहानी उस स्थान की है जिसे दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है, कैलाश पर्वत। माना जाता है कि यहाँ कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता और जो पहुंचता है वह लौटकर नहीं आता। लेकिन इस बार एक विशेष टीम ने इस पर्वत पर कदम रखने का साहस किया। उनके सामने क्या आया, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको वंडर स्टोरीज कौथरी चैनल पर। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां एक मशहूर वैज्ञानिक और पर्वतारोही डॉन आदित्य अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की गहराई में छिपे रहस्यों को खोजने के लिए एक अभियान शुरू करते हैं। उनकी टीम में एक पुरातत्वविद रीना, एक कमांडो अर्जुन और एक गाइड ताशी शामिल हैं। ताशी ने सभी को चेतावनी दी, कैलाश पर्वत पर सिर्फ उन्हीं को अनुमति मिलती है जिन्हें भगवान शिव बुलाते हैं। ये जगह साधारण नहीं है। लेकिन आदित्य ने जवाब दिया, हम विज्ञान के आधार पर इस रहस्य को सुलझाएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं। रास्ते में टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और अप्रत्याशित आवाजें। एक रात कैंप में सोते वक्त रीना को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। जब वह उसकी ओर बढ़ती है तो उसे एक प्राचीन शिला पर अजीब से प्रतीक और मंत्र लिखे हुए मिलते हैं। शिला के पास एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा है, जो यहां आया उसने मौत को बुलाया। रीना जब यह पढ़ती है तो अचानक एक गहरी आवाज गूंजती है, जैसे कोई उनसे कह रहा हो, वापस जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। टीम आगे बढ़ती है और उन्हें एक गुफा मिलती है जो कैलाश पर्वत के नीचे जाती है। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अंधकारमय होता है। अर्जुन की नजर दीवारों पर खुदी हुई प्राचीन मूर्तियों पर पड़ती है। मूर्तियों में देवताओं और राक्षसों के युद्ध के दृश्य दिखते हैं। गुफा के अंदर जाते ही अचानक एक पत्थर का दरवाजा बंद हो जाता है और चारों फंस जाते हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है, जो सत्य खोजने आए हो, क्या तुम बलिदान देने को तैयार हो? आवाज के साथ गुफा हिलने लगती है। चारों को अलग अलग दिशाओं में अजीब परछाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन का सामना बर्फ के राक्षस से होता है, जो उसे मारने की कोशिश करता है। अर्जुन अपनी लड़ाई के कौशल का इस्तेमाल कर उसे हराने की कोशिश करता है। दूसरी ओर रीना और आदित्य को एक माया जाल में फंसा दिया जाता है, जहां उनके अपने डर और कमजोरियां उनसे लड़ती हैं। लेकिन गाइड ताशी, जो इन सब का रहस्य जानता था, मंत्रों का जाप करके इन घटनाओं को रोकने की कोशिश करता है। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक शिवलिंग मिलता है, जिसके चारों ओर बर्फ की परतें हैं। शिवलिंग से तेज रोशनी निकलती है और एक आकृति प्रकट होती है। आकृति कहती है, यह स्थान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोह और लालच से मुक्त हैं। जो सत्य को जानने आते हैं, उन्हें सत्य ही उनकी कुर्बानी के रूप में मिलता है। ताशी ने टीम को बताया कि यह आकृति स्वयं भगवान शिव का रूप है। आदित्य ने घुटनों पर बैठकर कहा, हमने सिर्फ सत्य की खोज के लिए यहां कदम रखा, हमें क्षमा करें। आकृति ने कहा, तुमने साहस दिखाया, लेकिन याद रखो, हर रहस्य का उत्तर जानने की अनुमति हर किसी को नहीं है। लौट जाओ और ये कहानी दुनिया को मत बताना। गुफा का दरवाजा अचानक खुल जाता है और टीम को वापस नीचे भेज दिया जाता है। जब वे वापस लौटते हैं तो उनके कैमरे और दस्तावेज रहस्यमयी रूप से खाली हो चुके होते हैं। टीम ने कैलाश पर्वत का रहस्य तो नहीं जाना, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि कुछ चीजें मानव समझ से परे हैं। इस वीडियो से हमें संदेश, कभी कभी सत्य का पीछा करने से ज्यादा जरूरी होता है उसकी सीमाओं का सम्मान करना। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।